दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका क्या है वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो गए। तो वही खबर यह भी है कि जिन साधु संतों के आशीर्वाद का जिक्र बीजेपी का हर एक नेता किया करता था, उन्हीं साधु संतों ने आगे आकर आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का बीड़ा उठा लिया है। पूरी खबर दिखाऊंगा, लेकिन खबर यहीं तक नहीं है। बौखलाहट भी तो होती है, तो वही बौखलाहट का इजहार अलग अलग जगह किया जा रहा है। कहीं दरगाह को लेकर ये तमाम उत्पाती सड़क पर उतर आए, तो खबर संभल से भी है कि 1984 में जो कुछ हुआ था, अब उसके घाव कुरेदे जाएंगे जिससे माहौल बन सके। ये तमाम चीजें अब अलग अलग जगह हो रही हैं, खासकर संभल में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सरगर्मियां तेज हैं, आरोप लग रहे हैं। हमने इसको तोड़ लिया, रमेश बिधूड़ी का बयान आपने सुन ही लिया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि काटे ना काटे, काट ले तो कहां से टिकट दें। ऐसा तेजस्वी ओजस्वी प्रवक्ता उनके पास कहां से आएगा, नेता कहां से आएगा जो महिलाओं के लिए सोच रखता है। इन सब के बीच एक बड़ा झटका लग गया। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको एक नहीं दो नहीं सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गच्चा दे दिया। कैसे, खबर देखिए। रंजीत कुमार ने दावा करते हैं बीजेपी पंचर हो गई है। कहते हैं बीजेपी नेताओं ने बदला पाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, ऐसा दावा किया गया रंजीत कुमार की तरफ से। उन्होंने बताया कि बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के लगभग 100 नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ नेताओं का कहना है कि आज तक किसी भी पार्टी ने पुजारियों के लिए कुछ नहीं किया। वो आम आदमी पार्टी है जिसने पुजारियों को पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत प्रति माह 18,000 रुपए देने को कहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के और भी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो एक तगड़ा झटका क्या है? तगड़ा झटका यह है कि बीजेपी टूटी। दूसरा बड़ा झटका यह है कि इन्हीं साधु संतों को दिखाकर ये बताया जाता था कि देखिए, हम तो हिंदुत्ववादी नेता हैं, हिंदुवादी पार्टी हैं, हम इन्हीं का सपोर्ट करते हैं, इन्हीं का सपोर्ट से बनते हैं, देखिए हमारे साथ आइए, और इसीलिए बरगलाया जाता था। लेकिन इस बार उन्हीं पुजारियों ने, उन्हीं साधु संतों ने आगे आकर मोर्चा खोल दिया बीजेपी के खिलाफ। खबर क्या है थोड़ा मैं दिखाता चल रहा हूं आगे आपको, इसी से जुड़ी हुई। देखिए, यहां पर भी एक बयान दिया गया है, पहले इस बयान को आप सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। वास्तविक विचारणीय, सोचनीय और प्रशंसनीय कार्य आपने जो किया वह न भूतो न भविष्यति अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। यद्यपि मैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय का नींव रखने वाला व्यक्ति हूं, बात आई जब सनातन की तो हमने कहा कि जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा या शरीर उसके साथ चलेगी। तो ये जो बोल रहे थे, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। इनका दावा है कि इन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में बड़ा आलीशान इन्होंने बनाया था ना अपना दफ्तर, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी, ऐसा इनका दावा है। अब न्यूज़ 24 की खबर है, इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सनातन की सेवा के लिए काम किया। सदगुरु स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज ने कहा कि मैंने बीजेपी के कार्यालय के निर्माण की नींव रखी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जो किया उसका कोई तोड़ नहीं है। यानी सनातन के लिए काम करने के लिए। सनातन का काम क्या होता है मैं बता दूं। सनातन का मतलब ये नहीं होता कि दाढ़ी टोपी वालों से बदतमीजी करना। मैं मुसलमान, मैं भी सनातनी हूं, अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलूं तभी मैं सनातनी कहलाऊंगा। मैं इतना मुझे पता होना चाहिए कि सनातन परंपरा क्या कहती है, सनातन क्या कहता है, सनातन का मतलब क्या होता है, कितने वर्ष पुराना है, इस पर पहले जोर डाल दूं, तब तो मैं पूरी तरीके से सनातनी हूंगा। हाँ, अगर इस दौर में बदल गया है तो परिभाषा की पहले मुसलमानों को गालियां दो तो असली सनातनी वही कहलाएगा, कट्टर सनातनी। माफी चाहूंगा, ये एक परिभाषा बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभी पुजारी जी थे उन्होंने बता दिया ना, सनातनियों के लिए आम आदमी पार्टी ने किया, तो मैं आप बता दूं मुसलमानों के लिए भी कर रही है, बराबर होना चाहिए। अब एक है रंजीत कुमार, उन्होंने एक तस्वीर डाली जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ बैनर पोस्टर और वो जो लगे नहीं रहते कमल के फूल वाले, उसे एक व्यक्ति झाड़ू साफ करता दिखा। उन्होंने कहा बस ऐसे ही बीजेपी को देश से साफ करना है, क्योंकि ये देश में कचरा और कुछ नहीं। चलिए आगे खबर मैं आपको दिखाता हूं, पहले क्या है इसमें ही। पंजाब केसरी ने भी बताया कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे साधु संत अरविंद केजरीवाल को दिया आशीर्वाद। यानी कि
एक बड़ा दाव भी इसे माना जा सकता है, दाव कहिए या फिर इसे किसी भी तरीके से एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहिए, ये बहुत बड़ा झटका है। चलिए महत्वपूर्ण खबरों पर आ जाते हैं। आपको याद होगा रामचंद्र मौर्य की एक मैंने खबर दिखाई थी कि कैसे बदतमीजी बदसलूकी की गई थी। याद होगा आपको, लखीमपुर खीरी में एक व्यक्ति जिसे शराब तस्करी के आरोप में लाया जाता है, आरोप ये लगता है उसे पीट पीट कर थाने में मार दिया जाता है। जब अस्पताल पहुंचता है तो उसकी सांसें थम चुकी होती हैं, और जब पुलिस वालों पर कार्रवाई का जिक्र उसके परिवार वाले करते हैं तो सीओ पीपी सिंह, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती है, वो गुंडागर्दी जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि जितने दिन डेड बॉडी रखनी रख लीजिए। अब एक और नई तस्वीर, एक और नई वीडियो देखिए, पहले ही वीडियो देखिए। इसको कनेक्टर के भाव बिकवा दूंगा, बचा लेना। जा, असल बात पे हो तो लगाओ जाम, जा 6306 को कनेक्टर बना दूंगा, जा लगाओ जाम। मेरी गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं, मेरी गाड़ी में टक्कर, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। अभी लौट के जाऊंगा थाने में तो बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत बड़े तुम वो हो सूरमा, हमें पता है सर, बहुत बड़ा सूरमा हो तुम, गाड़ी चढ़ा रहे हो मेरे ऊपर। तो देखिए आरोप जबरदस्ती एक लड़के पर लगा दिया है। खबर क्या है थोड़ा मैं बता देता हूं। आप इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल सचिन गुप्ता है पत्रकार, उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर 307 लिखूंगा, साले गैंगस्टर बना दूंगा। ट्रैक्टर सवार व्यक्ति को धमकाने वाले लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी हैं। रामचंद्र मौर्य की संदिग्ध मौत के बाद ग्रामीण जाम लगाने जा रहे थे, तब इंस्पेक्टर ने जेल भेजने की धमकी दी, और यह 7 जनवरी 2025 का है। अब इंस्पेक्टर साहब क्यों धमकी दे रहे हैं उसकी वजह मैं बता देता हूं। दरअसल पहले ही जाम लगाने जा रहे थे तो भैया रोकने का काम है। इन्होंने बीचम बीच में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और ट्रैक्टर जा रहा था, तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि तू मेरे को मारना चाह रहा है, तो मेरे पर ट्रैक्टर चढ़ाना चाह रहा था, मैं 307 का बात करूंगा। अरे भाई 20 सड़क पर खड़े हो जाओ ना। फिर भाई अगर इतना ही शौक है तो एक बार नेशनल हाईवे पर खड़े हो जाइए, फिर उन तमाम लोगों पर 307 लिखते जाइएगा। ये नहीं हो सकता ना। आप जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। तो एक दिन पहले वो सीओ साहब कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब, मतलब पूरे प्रशासन में जान फूंक दी गई है कि रामचंद्र मौर्य यानी भैया निचली जाती, आराम से दबोच लो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस तस्वीर को पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो जो मैं दिखा रहा हूं उसके साथ जो दावा है मैं पहले बता देता हूं। ये 24 नवंबर 2024 की हिंसा की वीडियो है। सचिन गुप्ता लिखते हैं कि संभल में 1978 में हुई दंगों की फिर से जांच होगी। जामा मस्जिद के मौलवी की हत्या के बाद भड़के दंगे में 184 लोग मारे गए थे। 2 महीने तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा था। पिछले दिनों सीएम योगी ने विधानसभा में इस दंगे का जिक्र भी किया था कि इस दंगे को लेकर भी बातचीत होगी और इस पर जांच की जाएगी। मतलब कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या हुआ ना, अब क्यों ऐसा हुआ पहले इसको समझिए। अभी आपको मालूम होगा एक दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई कि जो जामा मस्जिद के सर्वे है और सर्वे के साथ साथ तमाम चीजें चल रही है, सुनवाई चल रही है जिला अदालत में, उसमें हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। पता ही होगा आपको, जो 25 फरवरी तक के लिए रोक है, तो उसने 5 मार्च की तारीख दे दी है जिला अदालत ने। अब ऐसे इस बीच करा क्या जाएगा? ये सारे के सारे बैठ के करेंगे क्या? परेशान बैठे रहेंगे तो बेरोजगार नहीं बैठने रहना। क्या करना है? कुछ ना कुछ काम देते रहिए। तो काम क्या दिया जाएगा? अब एक जो 1984 में दंगे हुए थे, 1978 में दंगे हुए थे, माफी चाहूंगा, 1978 में दंगे हुए थे, उसमें 184 लोग मारे गए थे, उनकी जांच कर लो। कुछ मत करो, ये करते रहो कुछ ना कुछ। तो मतलब संभल में हलचल तेज रहनी चाहिए, शांति से खास तौर पर मुसलमान नहीं रहना चाहिए, ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए जरा, IANS की वीडियो है। क्या बता रहे हैं पहले मैं बता देता हूं। इस वीडियो के जरिए इसमें आपको काफी कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। ये दरअसल ईदगाह है और ईदगाह को लेकर क्या कहा जा रहा है। मुस्लिम स्पेस ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन मंदिर की जमीन पर ईदगाह होने का दावा मुसलमानों पर साजिशन मंदिर को छिपाने का आरोप है। क्या कहा जा रहा है? संभल के चौदौसी में प्राचीन शिव मंदिर की जमीन को ईदगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया। हिंदू समुदाय का आरोप है कि यह मंदिर को छिपाने की साजिश का हिस्सा है, यह दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर एक और जल्दी मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखिए, ये एक पुतला जलाया गया, जो पुतला जलाया जा रहा है, चारों तरफ लोग खड़े हुए देख रहे होंगे। दरअसल एक दरगाह का मेले का विरोध किया जा रहा है। एक तरफ सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हजरत साहब के लिए, जो अजमेर शरीफ के लिए भेजा जाता है, चादर पोशी करते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? मुस्लिम स्पेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश दरगाह के मेले का विरोध किया। सीतापुर के बिस्वा में 7 जनवरी को हिंदुवादी दल के जो सदस्यों ने वार्षिक हजरत गुलजार शाह मेले का विरोध किया और मेले की आयोजन समिति का पुतला जलाया। आरोप लगाया कि मेले को अवैध रूप से बढ़ाया जा रहा है और मेले को लव जिहाद का अड्डा भी बनाया जा रहा है। जबरदस्ती का लगा दिया गया आरोप। चलिए एक और जाते जाते खबर आखिरी, इसको देखिए।
मुस्लिम स्पेस का दावा है, छत्तीसगढ़ की खबर है, रायगढ़ की। यहाँ पे खरसिया में 2 जनवरी को हिंदूवादी सिख नेता ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर एक चर्च को खाली करवाकर उसे राम सामुदायिक केंद्र में बदला। 29 दिसंबर को इसी नेता ने धमकी दी कि अगर प्रशासन 3 दिन के भीतर चर्च को खाली नहीं करवाता है तो वे उसे ध्वस्त कर देंगे। यानी एक तरह संभल से शुरू हुई कहानी अलग अलग जगह से पहुंचते हुए छत्तीसगढ़ पहुंच रही है, और यही नया भारत है, न्यू इंडिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।